नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जो बिजली और चुंबकत्व को आपस में जोड़ती है। ये कहानी है एक बहुत ही साधारण से ऑब्जर्वेशन की जिसने हमारी दुनिया को, यकीन मानिए, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सब शुरू हुआ एक इत्तेफाक से। साल था 1820। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने देखा कि भाई जब एक तार से बिजली गुजरती है तो पास में रखी कंपास की सुई वो हिलने लगती है। सोच कर देखिए, ये वो पहला मौका था जब किसी ने बिजली और चुंबकत्व के बीच इतना सीधा, इतना साफ कनेक्शन देखा था। तो आज का सफर हमें कहाँ ले जाने वाला है? देखिए, हम शुरू करेंगे ऑस्टेड की उस पहली चिंगारी से, फिर जानेंगे कि इस फोर्स को कंट्रोल करने वाले नियम क्या हैं, ये पार्टिकल्स को घुमाता कैसे है, और ये फील्ड ये बनती कैसे है, और आखिर में देखेंगे कि इन सब से हम कौन सी कमाल की टेक्नोलॉजीज बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए उस पहली चिंगारी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये वो पल था जब एक मामूली से ऑब्जर्वेशन ने साइंस की एक पूरी की पूरी नई ब्रांच को जन्म दे दिया। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट का एक ही सबसे बड़ा निचोड़ था। जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बस यही है मैग्नेटिज्म की जड़। अच्छा, ये जानना कि एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ये तो एक बात हो गई, लेकिन सवाल ये है कि ये एक मूविंग चार्ज पर काम कैसे करता है। यहीं पर इस खेल के असली नियम सामने आते हैं, और इसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो ये लॉरेंट्ज फोर्स है क्या? ये वो शक्ति है जो एक मैग्नेटिक फील्ड किसी चलते हुए चार्ज पर लगाता है। और इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? ये फोर्स हमेशा, और मैं कह रहा हूं हमेशा, पार्टिकल की स्पीड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये कोई सीधा धक्का या खिंचाव नहीं है, ये एक साइडवेज फोर्स है, एक बगल से लगने वाला। तो असल में ये नियम काम कैसे करता है? केस नंबर 1, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर ठीक उसकी उल्टी डायरेक्शन में चलता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, जीरो। वो बस अपने सीधे रास्ते पर चलता चला जाता है, बिना किसी मोड़ के। लेकिन अगर वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पे घुसता है तो उस पर लगता है मैक्सिमम फोर्स। और बस यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होना शुरू होती हैं, क्योंकि ये फोर्स उस पार्टिकल का रास्ता पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो ये जो लगातार साइड से लगने वाला फोर्स है, ये एक चार्ज्ड पार्टिकल को आखिर किस तरह के रास्ते पर भेजता है? सीधा तो बिल्कुल नहीं। ये तो सर्कल्स और स्पाइरल्स की एक बड़ी ही मजेदार दुनिया है। देखिए, जब कोई पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ठीक 90 डिग्रीज पर एंटर करता है तो ये लॉरेंट्ज फोर्स उसे लगातार सेंटर की तरफ धकेलता रहता है। ये एक सेंट्रिपेटल फोर्स की तरह काम करता है जो उस पार्टिकल को एक परफेक्ट सर्कल में घूमने पर मजबूर कर देता है। और क्या हो अगर पार्टिकल किसी और एंगल पर एंटर करें? तब उसकी मोशन दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा उसे फील्ड के साथ साथ आगे ले जाता है और दूसरा हिस्सा उसे गोल गोल घुमाता है। और नतीजा होता है एक खूबसूरत हेलिकल पाथ, कुछ एक कॉर्कस्क्रू की तरह। अब यहां पर एक बहुत ही हैरान करने वाली पर जबरदस्त जरूरी बात सामने आती है। एक पार्टिकल को एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है ना, वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि वो कितनी तेजी से चल रहा है या उसका सर्कल कितना बड़ा है। एक तेज पार्टिकल बड़ा सर्कल बनाएगा, एक धीमा पार्टिकल छोटा सर्कल बनाएगा, लेकिन दोनों को एक चक्कर पूरा करने में टाइम बराबर लगेगा। ये सिद्धांत बहुत बहुत जरूरी है। तो हमने ये तो देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड्स पार्टिकल्स को कैसे अफेक्ट करती हैं, पर सवाल यह है कि हम इन फील्ड्स को बनाते कैसे हैं और उनकी ताकत को कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलिए अब इस मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स कोड को डीकोड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेन टूल्स हैं। पहला है बायो-सावर्ट लॉ। ये यूनिवर्सल है, मतलब ये किसी भी शेप के तार के किसी भी छोटे से हिस्से से फील्ड कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मैथ्स के हिसाब से। और दूसरी तरफ है एम्पियर का नियम। ये एक जबरदस्त शॉर्टकट है, खासकर सिमेट्रिकल चीजों के लिए, जैसे लंबे सीधे तार या कॉइल्स। ये मुश्किल कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना देता है। सोलेनॉइड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये क्या है? बस एक लंबा कसकर लपेटा हुआ तार का कॉइल। और एम्पियर लॉ का इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से यह साबित कर सकते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमाल की यूनिफॉर्म और स्ट्रांग होती है, और यही चीज इसे अनगिनत एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट बनाती है। ऑल राइट, तो थ्योरी तो हमने समझ ली। अब चलते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि हम इन सारे प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके असल दुनिया में कमाल की टेक्नोलॉजी कैसे बनाते हैं। तो मिलिए साइक्लोट्रॉन से। ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो दो बड़े सिंपल आइडियाज को मिलाता है।
ये एक बहुत बड़े मैग्नेट का इस्तेमाल करता है पार्टिकल्स को एक स्पाइरल रास्ते पर मोड़ने के लिए, और हर बार जब पार्टिकल एक छोटे से गैप को पार करता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रफ्तार देने के लिए एक किक मारती है। इसका प्रोसेस बड़ा ही शानदार है। एक पार्टिकल को सेंटर में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे धक्का देती है, रफ्तार बढ़ाती है, मैग्नेटिक फील्ड उसे एक आधे सर्कल में मोड़ देती है। जैसे ही वो वापस गैप पर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी पलट जाती है और उसे फिर से एक किक मिलती है, और ये प्रोसेस बार 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 दोहराया जाता है। पार्टिकल तेज और तेज और तेज होता जाता है, एक बड़े से स्पाइरल में घूमता है, जब तक कि वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पर बाहर नहीं निकल जाता। अच्छा, अब आते हैं कुछ और बारीक चीज पर, गैल्वेनोमीटर। ये एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है जिसे बहुत छोटी छोटी इलेक्ट्रिक करंट्स को नापने के लिए डिजाइन किया गया है, और ये काम करता है एक बड़े ही सिंपल से प्रिंसिपल पर। होता क्या है कि जब एक करंट वाले कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक घूमने वाला फोर्स लगता है, जिसे हम टॉर्क कहते हैं। ये टॉर्क कॉइल को घुमाता है, लेकिन एक स्प्रिंग उसे वापस खींचती है। अब कॉइल कितना घूमेगा, ये सीधा सीधा इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें करंट कितना बह रहा है। बस इस पर एक सुई लगा दो और हो गया बिजली नापने का एक सटीक तरीका तैयार। जितने भी पुराने एनालॉग एमीटर व वोल्टमीटर होते हैं ना, उनका बेसिस यही है। तो सोचिए, एक क्लासरूम में कंपास की सुई के हिलने से शुरू हुई कहानी आज पार्टिकल एक्सेलरेटर और सेंसिटिव नापने वाले डिवाइसेस तक पहुंच चुकी है। ये 200 साल पुराने प्रिंसिपल्स आज भी एमआरआई मशीन से लेकर फ्यूजन एनर्जी के फ्यूचर तक हर चीज को पावर दे रहे हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि इन बेसिक फोर्सेस की हमारी समझ हमें आगे और कहां ले जाएगी।